हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स एंड मैथ्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि क्लास 10th मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, ठीक है। जिसमें आज हमारा जो क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था बच्चों और सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ बच्चों। चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बच्चों, ठीक है। कुछ इंटीजर दे रखे हैं, उनके बेसिस पे बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड। कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड से हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो देखो पहला पॉइंट है इसके अंदर 12, 15 और 21। हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस करते। देखो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं बताओ ज़रा, करके देख लो। आते करना, 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, फिर 3 1 जा 3। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 इंटू 3। चलिए फिर 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए बच्चों 15 के प्राइम फैक्टराइजेशंस, क्या 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में आएगा। तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3, देखो 3 के नीचे 3 लिख दो, 3 इंटू 5। क्लियर। फिर आइए 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते बच्चों। 3 से डिवाइड होगा, फिर आएगा 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 21 के हो जाएंगे बच्चों। यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7 को साइड में लिख देते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। हमने 12 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 के भी बच्चों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं 3 इंटू 5। और 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसमें HCF। मैंने बच्चों कल भी बताया था HCF निकालने के लिए जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखना। कॉमन जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन सिर्फ 3 है बच्चों। देखो दिख रहा है। तो आपका HCF हो जाएगा 3, आपका HCF होगा 3 बच्चों, ठीक है। अगर आपको LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो आपको ये सारे लेने पड़ेंगे, 2 इंटू 3, इन तीनों में से 1 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करते देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 60 मल्टीप्लाई बाई 7 42, मतलब 420। तो ये इसका LCM आया। इसका LCM कितना आया बच्चों? 420। तो इसका LCM आया और इसका HCF आया 3। क्लियर है। तो इस तरह से हमने LCM और HCF निकाला। क्या यूज करते हुए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते हुए हमने LCM और HCF निकाल लिया। चलिए बताए 17, 23 एंड 29, ठीक है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पहले। तो बच्चों 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 इंटू 1, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर्स होंगे उनके 2 ही प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, या तो 1 होगा या स्वयं वो संख्या होगी, स्वयं वो नंबर्स होगा। तो 17 के 17 इंटू 1, 23 के बच्चों 23 इंटू 1 हो जाएंगे, और 29 के 29 इंटू 1। क्लियर। अच्छा, अब बड़ा आसान है बच्चों। हमें HCF निकालना है। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा? 1।
तो HCF हो गया 1। हमें LCM निकालना, LCM, तो मैंने कहा एक बार 17 को लीजिए, एक बार 23 को लीजिए, एक बार 29 को लीजिए, एक बार 1 का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करने पे आया 11,339, 11,339 इसका आ चुका है LCM। तो HCF होगा 1, LCM हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। नेक्स्ट रहेगा बच्चों इसमें पॉइंट नंबर 3 है इसका 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25 इनका फिर से हमें लेना है प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो चलिए 8 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, डाइट कर लूँ बच्चों। 9 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 एंड 25 के होते हैं बच्चों 5 इंटू 5। क्या होता है 5 इंटू 5। अब फिर से यही लिख देते हैं 3 इंटू 3। फिर से हम इनका निकालते हैं HCF। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई नंबर तीनों में कॉमन आ रहा है? इसमें देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके आगे चाहो तो 1 लगा सकते हो, इसके आगे भी 1 लगा सकते हो, इसके आगे भी 1 लगा सकते हो, है ना। तो इसका जो प्राइम फैक्टर बन रहा है तीनों का 1 कॉमन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों 1। इसका भी प्राइम फैक्टर 1 है, इसका भी प्राइम फैक्टर 1 है, इसका भी प्राइम फैक्टर 1 है। तो ये तो आपका HCF हो गया। अब बच्चों LCM निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सबको लेना होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी बच्चों 3 की पावर तो 2 ही रहेगी ना, 2 बार है। इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो इसका होता है 8 इंटू 9 इंटू 25। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आई थिंक 1800। 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया 200, 200 को 9 से मल्टीप्लाई किया 1800। तो बच्चों इसका LCM निकल कर आया 1800, HCM आया 1। क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन डेट HCF 306 एंड 657। वो बोल रहा है कि 306 और 657 मतलब 657 इनका HCF दे रखा है। HCF इन नंबर्स का HCF है 9, है ना। पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर हमारे पास है 557। इनका HCF है 9, हमें इनका LCM कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशंस होता है बच्चों, वो 2 वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशंस के बराबर होता है। तो मैं कहता हूँ HCF को जब हम LCM से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, तुम्हें याद आ रहा होगा। अब HCF कितना गिवन है बच्चों, हमें 9 गिवन है। LCM हमें फाइंड करना है, इसको एज इट ही रखते हैं हम लोग। LCM हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर गिवन है, इनका प्रोडक्ट कर लो। ये लो, ये हमने प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई LCM, HCF गिवन था 9, LCM हमें फाइंड करना था इक्वल टू 306 पहला नंबर और
657 हमारा दूसरा नंबर है। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है बच्चों, LCM निकालना है। तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 नीचे आ जाएगा, ट्राई करके डिवाइड कर लो, आता है ये आ जाएगा 22,338, 22,338 इसके फाइनल आंसर आएंगे।